नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुए हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हादसा महाकुंभ की वजह से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के जमा होने से हुआ था। ज्यादातर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में थे। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं और कुछ दिनों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई। इस भगदड़ के कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि स्टेशन के अधिकारियों ने भारी भीड़ के बावजूद टिकट बेचना जारी रखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। रेलवे अधिनियम की एक धारा को लागू करने के लिए सुरक्षा उपायों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को की। यह धारा प्रति कोच यात्रियों की संख्या सीमित करती है। यह संख्या कोच के बाहर स्पष्ट तौर पर यात्रियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडिला की एक पीठ ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और रेलवे को कड़ी फटकार भी लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के मद्देनजर रेलवे अधिनियम को लागू करने के संबंध में भारतीय रेलवे से जवाब तलब किया है और पूछा कि आप एक कोच में समाने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घटना के दिन 9,600 से ज्यादा अनारक्षित टिकट बेचे गए थे और अगर अधिकारी कानूनी बाध्यताओं का पालन करते तो इस घटना को रोका जा सकता था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि अगर रेलवे अपने नियमों और प्रावधानों का पालन करता तो बहुत सारी चीजें रोकी जा सकती थी। यह याचिका राष्ट्रीय हित और व्यापक जनहित में है। न्यायमूर्ति गेडिला ने कहा, क्या आपको पता है कि उस दिन स्टेशन पर कितने लाख लोग थे? बुनियादी ढांचे के लिहाज से उस तरह की भीड़ को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता। बाद में उपाय किए गए। अदालत ने रेलवे से पूछा, बताइए कि आप कोच में यात्रियों की संख्या सीमित करने वाले मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बिना अधिकार प्रवेश करने वालों को दंडित कैसे करेंगे? अगर आप एक साधारण सी बात को सही तरीके से लागू करते तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति से बचा जा सकता था। भीड़ वाले दिनों में रेलवे तय सीमा से ज्यादा यात्रियों को बैठा सकती है, लेकिन अधिकतम बैठने की क्षमता को लागू करना उपेक्षित लगता है। बेचे गए टिकटों की संख्या बर्थ की संख्या से अधिक क्यों थी? ये एक समस्या है। याचिकाकर्ताओं के इस तथ्य पर ध्यान देते हुए अदालत ने आगे कहा, जनहित याचिका हाल ही की भगदड़ की घटना तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री के संबंध में मौजूदा प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। यदि कानूनी प्रावधानों को पर्याप्त रूप से लागू किया जाए तो भगदड़ की ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।